नमस्कार जी। कर्क लगन के लिए कैसा रहेगा साल 2025? आइए जानते हैं रोहित जी से। नमस्कार रोहित जी, राम राम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने सही कहा, हम कर्क लगन वालों के विषय में आज बताने वाले हैं कि 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। और अब तक 3 लग्नों के बारे में हम बता चुके हैं। तो कर्क के लिए जो इस साल की कहानी शुरू होगी 2025 की, पहला ही जो ट्रांजिट है वो बुध का है। और बुध महाराज चले जाएंगे धनु, यानी कि उनके कहाँ पर जा रहे हैं, देखिए छठे घर में जा रहे हैं। 12वें घर का मालिक छठे घर में जा रहा है, तीसरे घर का मालिक छठे घर में जा रहा है। तो इनके लिए कहानी ये है कि विपरीत राजयोग तो बन रहा है 12वें घर के कारण, लेकिन थर्ड हाउस का मालिक भी क्योंकि यहाँ पर जा रहा है, तो इनको कम से कम अपने सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज और इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चाहें, अगर ये किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या जॉब के लिए जाने वाले हैं, तो कम्युनिकेशन रिलेटेड जॉब जो है, मार्केटिंग सेल्स वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट जो है अच्छा रहने वाला है। 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज जो है वो सप्तम घर में चले जाएंगे और दृष्टि डालेंगे सीधा इनके लगन पे, यानी कि दूसरे घर के मालिक होके सप्तम घर में आ रहे हैं, लगन पे दृष्टि मारेंगे। पार्टनरशिप के लिए ये एक अच्छा समय है चीजों को करने के लिए। और लगन पे क्योंकि दृष्टि है तो पूरा एकदम मनोबल भी इनका बड़ा रहेगा काम करने के लिए, वाइफ के साथ मिलके, पार्टनर के साथ मिलके ये वेल्थ जनरेट करने का टाइम है। जनवरी 21 यानी कि मंगल चले जाएंगे बुध की राशि में, यानी कि आपके 12वें घर में चले जाएंगे। और यहाँ पर जब मंगल आएंगे तो आप देखिए कहाँ के मालिक हैं, आपके 10वें घर के मालिक हैं, आपके पंचम घर के मालिक हैं। अब जो लोग अपनी जॉब में चेंज लाने का सोच रहे थे, तो नया साल शुरू होते ही हो सकता है कि जॉब चेंज हो जाए। जो बाहर नौकरी करना चाह रहे थे, हो सकता है उनको विदेश में नौकरी मिल जाए। जो एमएनसी में जॉब पाना चाह रहे थे, हो सकता है उनको एमएनसी में जॉब मिल जाए, खास करके अगर आप मंगल की दशा अंतर्दशा से जा रहे हैं। क्योंकि पंचम के मालिक भी यहाँ पर बैठे हैं, तो बाहर से जुड़ा अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा समय है। 24 जनवरी को बुध महाराज आ जाएंगे मकर राशि में, और देखिए आपके सप्तम घर में आ गए हैं। बुध आदित्य योग यहाँ पर बन चुका है, सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं, तीसरे घर के मालिक यहाँ पर आए हैं, और इसके अलावा ये 12वें घर के मालिक भी हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी वाइफ की हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। खर्चा वाइफ पे हो सकता है, और वो शुभ कामों के लिए हो, लंबी यात्रा के लिए तो अच्छी बात है, कहीं घूम आइए बाहर जाके। इसके अलावा क्योंकि ये छोटी यात्राओं के भी कारक हैं, तो अगर आप अपना खर्चा इस दौरान वाइफ या पार्टनर के साथ घूमने में कर लेंगे, तो अन्य चीजों पर नहीं होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक ट्रांजिट यहाँ पे रह गया, ये भी बता देता हूँ। 28 को जनवरी को शुक्र महाराज जो हैं वो उच्च के हो जाएंगे। ये यहाँ पे मूव नहीं हुई है प्लेट, मेरे को लगता है वो अगली प्लेट आएगी। उससे पहले आपको बता दें कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू हो रही हैं 4 जनवरी 2025 से, यानी कि साल के बिल्कुल शुरुआत में ही आपको मौका है घर बैठे जूम के जरिए एस्ट्रोलॉजी सीखने का। सैटरडे संडे की क्लासेस होंगी, शुरू से लेके एंड तक सब सीखने का मजा आएगा। और ये वो शुक्र की बात जो मैं कर रहा था आपके लिए, वो उच्च के हो जाएंगे इसी साल के एंड में आपके 9वें घर में। और यहाँ पे राहु वीनस का एक योग भी बनेगा, यानी कि राहु वीनस का योग कहीं भी बनता है तो या तो बहुत बड़ा लॉस या बहुत बड़ा प्रॉफिट होने की गुंजाइश रहती है। डिपेंड्स कि आपके नेटल चार्ट में प्लेसमेंट्स कैसी हैं। क्योंकि राहु को हम अष्टम का भी एक तरीके से मान लेते हैं, एक्वेरियस के भी मालिक मानते हैं, और वो यहाँ पर आए हैं। और शुक्रदेव महाराज यहाँ 11वें का मालिक होके आए हैं और चौथे के मालिक होके आए हैं। तो इस वक्त आपको अपने पिता से जो एक चाह रहे थे ना कि धन मिल जाए कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, वो यहाँ पर एक अब गुंजाइश बन सकती है कि आपको मिल जाए। हालांकि आपको इल्यूजन में नहीं रहना है, थोड़ा सा अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है। हाँ, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी इस वक्त, वो होंगी अपने पिता के जरिए ही, क्योंकि इच्छाओं के घर के मालिक यहाँ 9वें घर में आ चुके हैं। फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? गुरुदेव महाराज शुरू में ही मार्गी हो जाएंगे, बहुत देर से वक्री चल रहे थे, आपके 11 घर में मार्गी हो जाएंगे, यानी आपके छठे घर के और 9वें घर के। यानी कि अब आपका भाग्य तो काम करेगा, लेकिन क्योंकि छठे घर के भी मालिक हैं और ये आपके 11वें घर में जाके बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सा अब ध्यान रखना है अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन का, सोसाइटी में अपनी इमेज का, क्या आप बोलते हैं, क्या आप करते हैं। खासकर अगर आप प्रोफेशन में जॉब में हैं तो आपको अत्यधिक ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये आपके भाग्य के भी मालिक हैं और बैठे हैं आपकी इच्छाओं के घर में, वो जो पिता और इच्छाओं वाला कनेक्शन मैंने पहले जोड़ा था, वो अब यहाँ पे और जो है वो प्रखर होता नजर आएगा।
यानी कि आपकी इच्छाओं का जो दरवाज़ा है, वो अगर आप लांघना चाहते हो, तो या तो पिता के आशीर्वाद से या गुरु के आशीर्वाद से। ये 2 आपको आशीर्वाद चाहिए और फिर देखिए आपका काम कैसे होता है। 11 फरवरी को बुध महाराज आ जाएँगे आपके अष्टम घर में। एक बार फिर से विपरीत राजयोग जैसी स्थिति, 12वें घर के मालिक अष्टम घर में आ रहे हैं। अब आपको इस दौरान क्या करना है, आपको चीज़ें तो हासिल होंगी, विदेश जाने के लिए अगर इच्छा है, वीज़ा से रिलेटेड इच्छाएँ हैं, थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन जब ये प्लेसमेंट आती है ना 12वें में, 8वें की, तो हम कहते हैं कि आप थोड़ा-सा चीज़ों को लेट गो करना सीखें। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आपको लग भी रहा है कि ये तो ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ, चीज़ें धोखा हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं, और आपको लगता है कि आप माफ़ कर सकते हैं, तो कर दीजिए। जैसे आप माफ़ करेंगे, आप देखिए कितना जीवन में बदलाव आएगा। इसके बाद जो है सूर्यदेव महाराज आ जाएँगे आपके अष्टम घर में। अब यहाँ पर जो प्लैनेट्स का एक जमावड़ा आपको लगता दिख रहा है, 3 प्लैनेट्स यहाँ पर हो गए हैं, जिसमें कि सूर्य और शनि तो मित्र नहीं है, हालाँकि सूर्य और बुध और शनि दोनों ही मित्र हैं। अब जब यहाँ पे सूर्यदेव महाराज आए हैं, वो आए हैं यहाँ पर दूसरे घर के मालिक होके। अब ये वो टाइम है जब आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने की यहाँ पूरी संभावना है। 3-3 प्लैनेट्स यहाँ से बैठ के दूसरे घर को देख रहे हैं, उसमें दूसरे घर का मालिक भी शामिल है। तो अब आपको यहाँ पर लाभ होने की संभावना बनी हुई है। वो स्पेकुलेशन गेन किस तरह से होता है, अर्न्ड इनकम किस तरह से आती है, ये देखना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपके प्रोफ़ेशन पे। अगर तो आप मैन्युफैक्चरिंग में, अकाउंटिंग में, ऑडिट में, एस्ट्रोलॉजी में, ऐसी इन सब चीज़ों में हैं, तो निश्चित तौर पे आपके अपने प्रोफ़ेशन से ही आपको आ जाएगा। अन्यथा जिन लोगों का नहीं है, उनका ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रोफ़ेशन में है और कैसे उनको यहाँ पर गेन आ सकता है, लेकिन गेन्स होता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मंगलदेव महाराज जो हैं वो भी मार्गी हो गए। ये भी बकरी चल रहे थे, अब ये भी मार्गी हो चुके हैं। यानी कि वो जो मैंने आपको बताई थी ना, एमएनसी में जॉब, विदेश में जॉब और लाभ हो सकता है, कोई विदेश में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, उसकी संभावना अब और प्रबल हो गई है। बुध महाराज जो हैं घर चेंज करके आगे चले जाएँगे 9वें घर में, हालाँकि पोज़ीशन अच्छी है, 9वें घर में ले गए हैं, लेकिन वहाँ पर जाके नीच हो गए हैं। उच्च दृष्टि देख रहे हैं कहाँ पर? सामने तीसरे घर में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बुध महाराज 12वें के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, यानी कि भाग्य उदय होगा, लेकिन विदेश के ज़रिए होगा, बाहर की कामों के ज़रिए होगा। छोटी यात्राएँ भी होते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, छोटे भाई-बहनों का सहयोग भी मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है अपने पिताजी की सेहत का। राहु और बुध का कॉम्बिनेशन या तो दिमाग बहुत तेज़ दौड़ा देता है या एक तरीके से डिप्रेशन वाली स्थिति में भी कई बार लेके जाता है। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 8 वीक का कोर्स सैटरडे संडे क्लासेस होंगी। घर बैठे ज़ूम के ज़रिए आप सीख सकते हैं। 4 जनवरी से क्लासेस है। फ़ोन नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया गया है। आप मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मार्च महीने तक हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिए शुक्रदेव महाराज शुरू में ही वक्री हो रहे हैं, यानी उच्च के होके वक्री होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पिछले घर के भी रिज़ल्ट्स देने शुरू कर देते हैं। अब शुक्र महाराज जब यहाँ पर वक्री हुए हैं, तो आपके गेन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित और आपके व्हीकल से संबंधित ये काम थोड़े से स्लो डाउन हो जाएँगे। सूर्यदेव महाराज चले जाएँगे अगले घर में, 4 ग्रहों का जमावड़ा 9वें घर में, यानी ये बता रहा है कि ये टाइम कितना बिज़ी रह सकता है आपकी लंबी यात्राओं को लेकर, लेकिन उसको लेके बहुत आपको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु भी यहाँ पर है। लंबी यात्राएँ तो करवाता ही है राहु, लेकिन कितने प्लैनेट्स के साथ है और सबके साथ राहु की डिफरेंट इक्वेशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे घर का मालिक यहाँ पे आया है। वो ठीक है कि वेल्थ जनरेशन भाग्य के ज़रिए, पिता के ज़रिए हो सकती है, लेकिन राहु ने सूर्य को ग्रहण भी लगाया है। इसलिए बिना किसी इल्यूज़न में रहे आपको डिसीज़न्स लेने हैं मार्च महीने में। अब यहाँ पर बुध भी वक्री हो गए। एक ही घर में बैठे दोनों प्लैनेट वक्री, राहु हमेशा ही वक्री रहते हैं, तो 3 प्लैनेट आप वक्री मान लीजिए। अब बुध भी यहाँ पर वक्री हुए हैं, तो एक बार वो जो बाहर को लेके मैं आपको सारी चीज़ें कह रहा था, वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें कह रहा था, लॉन्ग जर्नी से, उसके लिए थोड़ा-सा हॉल्ट पीरियड आ गया है। थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा, चीज़ें स्लो डाउन हो जाएँगी और उसके बाद 29 तारीख को शनिदेव महाराज जो हैं, वो भी मीन राशि में चले जाएँगे, यानी कि 2.5 साल बाद जो उनका गोचर होना था, ये है इस साल का सबसे बड़ा गोचर। और शनिदेव महाराज अब क्योंकि आपके 9वें घर में आ गए हैं और ये आपके 10वें और 11वें घर के मालिक हैं। तो 10वें घर का मालिक 9वें घर में आया है, तो आपको वाइफ के ज़रिए, पार्टनर्स के ज़रिए अब भाग्य उदय होगा, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ये 8वें घर के भी मालिक हैं, यानी इनहेरिटेंस के ज़रिए भी आपको लाभ मिल सकता है, शेयर्ड रिसोर्सेज़ के ज़रिए लाभ मिल सकता है और इन-लॉज़ के ज़रिए भी आपको लाभ मिल सकता है। ये एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। घर बैठे आप क्लासेस लगा पाएँगे, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं।
बिल्कुल इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी से लेके सारे डी चार्ट्स मेन जितने हैं D9 D10 D60 सब पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा नक्षत्र की भी बात होगी। फोन नंबर स्क्रीन पे है, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बात करेंगे कर्क की। कर्क वालों के लिए अप्रैल 3 को मंगलदेव महाराज एक बार फिर से नीच हो जाएंगे। सबके लिए होंगे, पर आपके लिए दिक्कत यह है कि आपके लगन में हो जाएंगे, और लगन में नीच होंगे आपके 10वें घर के मालिक और आपके पंचम घर के मालिक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं बच्चों की वजह से, स्टार्टअप में देरी की वजह से, या आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं अपनी बॉस को बातों को लेके, प्रोफेशन को लेके। लेकिन उसमें आपकी वाइफ का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपकी मदर का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो ये एक आपके लिए अच्छी बात है कि सहयोग आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन हाँ, मेंटल टेंशन, मेंटल प्रेशर यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अप्रैल 7 को बुद्धदेव महाराज जो हैं वो वक्री थे, अब मार्गी हो जाएंगे 7 अप्रैल को। यानी चीजें जो विदेश को लेके स्लो हुई थी, जो आपकी कम्युनिकेशन को लेके आपको लग रहा था मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, चीजें पहुंचा नहीं पा रहा हूँ, वो सारी चीजें जो हैं अब फिर से ठीक हो जाएंगी। इसके बाद शुक्र महाराज कह रहे हैं लो जी, मैं भी हो गया मार्गी। यानी 13 अप्रैल को और गुड न्यूज, ये शुक्र महाराज जो उच्च के बैठे हैं ये भी यहाँ पर मार्गी हो गए हैं। फिर वही गेंस, फिर वही माता का सहयोग, फिर वही प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें आपकी सारी यहाँ पर अब होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा 14 तारीख को सूर्यदेव महाराज भी उच्च के हो जाएंगे और चले जाएंगे आपके 10वें घर में, ग्रहण से निकल जाएंगे। प्रोफेशन में आपको बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स, बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशन, सभी चीजें एकदम अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन बस आपको ख्याल रखना है तो अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। इस दौरान किसी प्रॉपर्टी मैटर्स में नहीं पड़ना है। आपके लिए ताकीद है कि मई जून तक तो बिल्कुल भी आपने प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ खरीदना हुआ है, कुछ बेचना है, अत्यधिक ध्यान से आपको सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं, क्योंकि आपके तो केतु बहुत देर से, पिछले 1 साल से तीसरे घर में चल रहे हैं। तो आपको बिना किसी सोच समझ के, खासकर अगर केतु की अंतरदशा महादशा है, तभी आपको कोई डिसीजन लेना है, डॉक्यूमेंट पढ़ के साइन करने हैं। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका भी है। 4 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है, घर बैठे आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। शुरू से लेके सभी प्लैनेट्स, हाउसेस की जानकारी, और कौन से दोषास, योगास, नक्षत्र, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस होंगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप डिटेल्स भेजें, मैं आपको सारी जो शेयर कर दूंगा चीजें अपनी क्लास से रिलेटेड। मई महीने का समय आ गया। मई महीने में 7 मई को बुध महाराज यहाँ पर एरीज में आ जाएंगे। यानी कि बुध जब आपके 10वें घर में आके बुध आदित्य योग बनाएंगे, और आपका जो ये 12वें घर का मालिक है ये यहाँ पे आ गया है, आपके ये जो तीसरे घर के मालिक है ये यहाँ पे आ गए हैं। इस वक्त आपकी बॉस के साथ अच्छी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन सब बढ़िया रहेगा। लेकिन एक जॉब चेंज का समय भी यहाँ पर बन रहा है। जो लोग एमएनसीज में जॉब करना चाहते हैं, अप्लाई किया हुआ था, उनको रिस्पांस मिल जाएगा। जिन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था उनको रिस्पांस मिल जाएगा। जॉब चेंज की एक यहाँ पर स्थिति बनती दिखाई दे रही है, खास करके विदेश से कनेक्शन जुड़ता दिखाई दे रहा है। गुरु महाराज यहाँ पर ये साल का दूसरा इस वक्त बड़ा गोचर आप देख सकते हैं। गुरु महाराज आ जाएंगे आपके 12वें घर में। 12वें घर में जब ये आएंगे तो ये आप देख लीजिए आपके भाग्य के मालिक हैं। आपके भाग्य का कनेक्शन विदेश से जोड़ देंगे। ये आपके छठे के मालिक हैं। यानी कि विदेश में नौकरी की जो मैं बात कह रहा था उस पे और एक मोहर लग गई है, वो और अब एकदम पक्का हो गया है, क्योंकि वहां से बैठ के छठे घर को देख रहे हैं। तो आप लोग जितने कर्क लगन वाले हैं जो अपना विदेश से कनेक्शन जोड़ना चाहते थे या विदेश में जॉब चाहते थे, उनके लिए अब ये एक अच्छी खबर इसी दौरान आने वाली है। तो इससे पहले पहले आपने जो पेपर वर्क करना है, अप्लाई करना है, सब करके रखिए। 14 मई के आसपास आप ज्वाइन करने की स्थिति में आ जाएंगे। और इसके बाद एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस, ये भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं। 4 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। घर बैठे सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। आप अगर चाहते हैं कि आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखें, शुरू से आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा अपनी ईमानदारी से कि आपको मैं सिखा सकूं। उसमें हम आपका बर्थ चार्ट भी पढ़ते हैं लाइव। इसके बाद अब सूर्य महाराज जो है 15 तारीख को वो टॉरस में चले जाएंगे, यानी कि आपके 11वें घर में आ जाएंगे। ये सूर्यदेव महाराज जो दूसरे घर के मालिक है, जब 11वें घर में आए हैं, अब वो लाभ का सिलसिला भी शुरू हो गया, क्योंकि वेल्थ का मालिक लाभ में आया है तो आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वो लाभ अब कहाँ से आता है, कैसे आता है, बहुत सारे लोगों के तो अप्रेजल होने वाले होंगे इस समय में, सैलरीज बढ़ जाएंगी, बहुत सारे लोगों को बोनस मिल जाएगा। तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होने वाला है आप सबके लिए, कर्क वालों के लिए इस दौरान। मई 18 का ये जो गुरु था वो तीसरा सबसे बड़ा गोचर था। दूसरा सबसे बड़ा गोचर राहु और केतु का होता है। 1.5 साल बाद घर बदलते हैं। घर बदल के जो राहु महाराज हैं वो आ जाएंगे आपके अष्टम घर में,
और जो केतु महाराज है वो चले जाएंगे आपके दूसरे घर में। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं कि अब आपको अगले 1.5 साल तक सोच समझ कर बोलना है। केतु क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं, मैलिफिक हैं, आपसे कुछ ऐसा ना बुलवाएं जिससे कि आपका किसी के साथ रिश्ता खराब हो। क्योंकि राहु अष्टम में भी आ गए हैं, ऐसा ना कुछ हो कि आपको अपने इन लॉज के साथ रिलेशन खराब हो। हालांकि राहु यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी दे सकते हैं, शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं तो वहां से लाभ भी आपको हो सकता है। इसके अलावा आपको इनहेरिटेंस भी यहाँ पर मिलने की पूरी संभावना है। राहु यहाँ पर है तो आप समझ लीजिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है 1.5 साल में, क्योंकि ये स्पेकुलेशंस का ये एकदम अंडर अर्थ वाला घर है ना, छुपी हुई चीजों वाला। तो राहु यहाँ आकर एकदम कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है मतलब वो डिपेंड करता है आपकी दशा किसकी चल रही है, राहु की नेटल में प्लेसमेंट कहाँ पे है, वो सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। लेकिन अब 1.5 साल आपको सजग रहना है, कम बोलना है। और एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स, घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है। 4 जनवरी से क्लासेस हैं, सैटरडे संडे क्लासेस होंगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। शुरू से लेके सभी 9 प्लैनेट्स, 12 घर, D1 D10 D60 इवन D10, ये सब आप सीखने वाले हैं। नक्षत्र भी हम पढ़ेंगे। अब बारी आ गई हमारी बुध महाराज की, जो सन के साथ यानी सूर्य के साथ 11वें घर में एंटर करेंगे, वहां पे एक रिलेशन बनाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा। 12वें घर के मालिक हैं, 12वें घर के मालिक यहाँ पर आ गए हैं। तो आपके लिए भी वही जो मैं सबको रेमेडी बताता हूँ कि जब 12वें का मालिक 11वें में आ जाए तो इस दौरान आपने अगर बहुत सारी इच्छाएं पाली हुई थी उनको आप छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, नहीं चाहिए मुझे, ओके कोई बात नहीं, जो भगवान करेगा वो ठीक है। फिर देखिए आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होती है, क्योंकि 12वें का मालिक 11वें में आया है। यहाँ से विदेश से इनकम एक बार फिर से दिख रही है। तो एक बात तो तय है कि कर्क वालों का विदेश से कनेक्शन जुड़ना लगभग लगभग तय नजर आ रहा है। 31 मई को शुक्रदेव महाराज एरीज में आ जाएंगे, यानी कि अब वो शनिदेव के साथ से निकलकर अब वो आ गए हैं आपके 10वें घर में। और आपके जो शुक्रदेव महाराज हैं वो गेंस के घर के मालिक हैं, आपके चतुर्थ के मालिक हैं। बॉस के साथ अच्छा रिलेशन, माता की सेहत अच्छी, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, और आपको यहाँ पर गेंस होने की पूरी संभावना है। अब जून का महीना, जून के महीने में आप देखिए कि शुरुआत होगी जब बुध महाराज अपनी ही राशि में चले जाएंगे 12वें घर में। जो मैं बार बार बोल रहा था कि इस बार आपका विदेश से कनेक्शन जुड़ना तय लग रहा है, वो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस एमएनसी में आप काम कर रहे थे उसने हो सकता है बोला हो कि अच्छा 2 महीने घर से कर लो, फिर हम आपको बुला लेंगे पेपर भेज के। तो अब वो समय आ गया जब आपका वहां पे जाने की बात हो रही है। जून 7 को जो मंगल महाराज हैं वो लियो में चले जाएंगे, और यानी कि जो नीच बहुत देर से चल रहे थे, बड़ा परेशान किया मंगल देव महाराज, साल के एंड से नीच चल रहे थे और सबको तंग करके रखा देखो इन्होंने। और अब कहानी जाके इनकी जो बनी है दूसरे घर में, लेकिन बन गई है केतु के साथ। अब आपको और भी समझ रखनी पड़ेगी बोलने की, या तो मत ही बोलिएगा, और बोलना है तो बहुत शांति से बोलिएगा। और तीखा नहीं खाना है, कुछ बाहर का फास्ट फूड ये चटर पटर खाएंगे तो भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप ये देखिए कि मंगल महाराज यहाँ पर केतु के साथ युति में है और यहाँ पर अष्टम को देख रहे हैं। सडन कुछ भी एकदम होना, सडन तबीयत खराब होना, स्टमक अपसेट हो जाना, उन चीजों से बचना है तो सोच समझ कर खाइएगा। सूर्यदेव महाराज चले गए 12वें घर में, और ये दूसरे के मालिक होके गए हैं। एक बार फिर से आपको कह रहे हैं कि अच्छा जाओ, अब आप बाहर जाके जो है इन्वेस्ट करो, या फिर आप घर बैठे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एफडीज कर लो, आप बैंक के जरिए इन्वेस्टमेंट कर लो। अब वो समय है जब आप वो बोनस बोनस जो मिला था, जो खर्च करना कर लिया, अब एक एफडी करा दोगे। अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा समय आपके लिए। अब यहाँ पर बुध महाराज जो हैं वो लगन में आ गए हैं, 12वें का मालिक लगन में आया है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कह रहा है। यानी कि जो मैं कह रहा था ना कि दूसरे घर में जब ऐसे ग्रह आ जाएं तो हम कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं, तो 12वें घर का मालिक यहाँ के कह रहा है कि अब आप योगा शुरू कर दीजिए, अब आप प्राणायाम शुरू कर दीजिए, आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। और इसके अलावा अब आप पे अपने आप पे भी बहुत सारा खर्चा करने वाले हो, अच्छी ड्रेसेस आप ले सकते हो, आप ट्रेडमिल ले लोगे, भैया मैंने तो वो करना है, योगा क्लास ज्वाइन कर लो, वहां पैसा डाल दोगे, मतलब अपने आप पे भी आप पैसा खर्च करने वाले हो। शुक्रदेव महाराज टॉरस में चले जाएंगे, यानी कि आपके 11वें घर में आ जाएंगे। अपनी ही राशि में शुक्रदेव महाराज आए हैं, यहाँ पर अच्छी बात है। पंचम को देख रहे हैं, अच्छी बात है। चतुर्थ के मालिक होके आए हैं, यानी आपको यहाँ से अब माता के जरिए लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, व्हीकल से लाभ, लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक लाभ और हो रहा है कि आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने के लिए हम आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स 8 वीक कोर्स जूम के जरिए क्लासेस होंगी। बैच 4 जनवरी से शुरू होगा, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक आपको सिखाने वाले हैं।
तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए साल की शुरुआत एस्ट्रोलॉजी सीखते सीखते करते हैं। जुलाई महीने तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर शनिदेव महाराज वक्री हो जाएंगे मीन राशि में। शनि साल में एक बार वक्री होते हैं। अब अगर ये वक्री हुए तो आप समझ लीजिए पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी, आपके स्पेकुलेशन से रिलेटेड चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी। अगर आप अष्टम घुर से जुड़े प्रोफेशंस में हैं, चाहे ऑडिटिंग में हैं, आप अकाउंट्स में हैं, आप सीए हैं, आप सीक्रेट सर्विसेज में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, वो सारी चीजें से अब थोड़ी सी जो है वो स्लो डाउन होती आपको दिखाई देंगी। इनहेरिटेंस का वेट कर रहे थे, थोड़ा वेट और करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा सूर्यदेव महाराज जो हैं अब वो आ गए हैं आपके लगन में। अब आपकी पर्सनैलिटी चमकदार चकाचक हो जाएगी। बुध आदित्य योग आपके लगन में बन चुका है। वेल्थ का मालिक अपने से 12वें जरूर बैठा है, लेकिन आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए और प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा सूर्यदेव महाराज जो हैं वो यहाँ पर कर्क में आएंगे। इससे पहले बुध महाराज वक्री हो जाएंगे 18 जुलाई को। अब बुध जब यहाँ पर वक्री होंगे तो निश्चित तौर से एक बार फिर से रिलेशन बनेगा उनका। 12वें घर के भी रिजल्ट वो वहां पर देंगे, और आपके जो वीजा रिलेटेड चीजें थी ना वो आपको अब थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी। वो उसमें थोड़ा सा अब आपको देर थोड़ी सी लगती दिखाई देगी कि यार मैं बहुत जल्दी चाह रहा था, होने भी एकदम वाला था, ये फिर क्या हो गया, फिर थोड़ा सा मामला रुक गया। तो कोई बात नहीं, छोटी यात्राएं, विदेश जाना, इन सब में अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। 26 जुलाई शुक्रदेव महाराज चले जाएंगे जेमिनाई में, और ये जब जाएंगे 12वें घर में तो ये 11वें के मालिक होके जा रहे हैं, ये चौथे के मालिक होके जा रहे हैं। यानी कि अब आपका मौका है विदेश में घर बनाने का, विदेश में गाड़ी लेने का, विदेश से लाभ प्राप्त करने का। गुरु और शुक्र दोनों एक ही घर में, लक्ष्मी नारायण योग। वो जो बाहर की एक हर लगन में मैं देख रहा हूँ एक ना एक घर ऐसा हाईलाइट हो रहा है कि उससे रिजल्ट ज्यादा सबसे मिलते नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए विदेश वाला घर बड़ा एक्टिवेट नजर आ रहा है। तो कुल मिला के अच्छी बात है। विदेश में आपको बहुत सारे मौके भी मिलेंगे, और विदेश में आप लाभ भी कमाएंगे, और घर बनाने की भी यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है। चलिए, मंगलदेव महाराज ने शुक्र है अपना घर चेंज किया, और ये चले गए हैं अब आपके तीसरे घर में। ये तीसरे घर में गए हैं 10वें के मालिक होकर, और ये पंचम के भी मालिक हैं। यानी स्टार्टअप्स के जरिए जो आपकी प्रेजेंटेशंस थी, आप देने वाले थे, बॉस को कोई प्रेजेंटेशन देनी थी, कोई कम्युनिकेशन थी, कोई ऑफिस से रिलेटेड छोटी यात्रा आप करने वाले थे, उन सब का ये समय है। हो सकता है बच्चों के साथ भी आप कहीं घूमने जाएं, छोटी यात्राओं पर आप जाएं, बच्चों के जरिए लाभ। बच्चों के जरिए लाभ क्या हो सकता है? हो सकता है आपके बेटे को बेटी को नौकरी मिल जाए, ये भी हो सकता है कि वो कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करें, प्राइज मनी लेके आए, या ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए पढ़ाई में बहुत अच्छा करें, जो डिग्री जो मेरिट सर्टिफिकेट लेके आए वो भी आपके लिए एक लाभ है। एक लाभ और है कि एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं घर बैठे, और 4 जनवरी से क्लासेस शुरू है। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस होंगी जूम के जरिए, और रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी। आप अगर रिपीटली देखना चाहते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ा आज मैं दोबारा रिपीट कर लूँ उससे, तो आप देख सकते हैं शुरू से लेके एंड तक। डी चार्ट्स भी पढ़ेंगे, नक्षत्र भी पढ़ेंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अगस्त का महीना है, ट्रांजिट ज्यादा नहीं है, बस बुध जो है मार्गी हो जाएंगे, आपके फेवर में ही है, क्योंकि बुध मार्गी होते आपके विदेश और वीजा वाली चीजें जो अटकी हुई थी वो सारी पुनः शुरू हो जाएंगी। सूर्यदेव महाराज भी घर चेंज कर लेंगे, हालांकि केतु के साथ जाएंगे, कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं है, 50-50 वाली कहानी है। अपने ही उसमें गए हैं घर में तो अच्छी बात है, अपनी राशि में गए हैं। तो यहाँ पर अब आपको वेल्थ से रिलेटेड जो डिसीजन लेने थे वो अब सूर्यदेव महाराज मदद करेंगे। जो केतु महाराज बहुत देर से आपको डिटैच किए बैठे थे, अब वो कोशिश करेंगे कि आपसे करवाएं, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही ध्यान से करने हैं, क्योंकि केतु जब तक यहाँ पे हैं आप बिल्कुल ब्लाइंडली कोई डिसीजन नहीं ले सकते वेल्थ से रिलेटेड। और सूर्य यहाँ पर आए हैं तो उनको ग्रहण तो लगा है, तो फैमिली के साथ अच्छा सामंजस्य आपका बना रहे, और खान पान का ध्यान आपको यहाँ भी रखना है, ये आपने देखना है। और सूर्य को मजबूती अगर आपको पूरे साल देनी है तो आप योगा मेडिटेशन करते रहिए, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा उससे। शुक्र महाराज हैं, ये आपके लगन में आ गए हैं, और ये 11वें के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं, और चतुर्थ के मालिक होकर आए हैं। माता के आशीर्वाद से, बड़े भाई बहनों के सहयोग से, सोसाइटी के सहयोग से अब आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर चमकती दिखाई देगी। आपको गेन्स भी होगा, आपको अपने मदर से आशीर्वाद भी मिलेगा, और इसके अलावा आप अब वेल्थ क्रिएट करने के बारे में और तेजी से सोचेंगे। 4th के मालिक यहाँ पे है, अब यहाँ पर आपके मन में यही लगा रहेगा कौन सी गाड़ी नई लूं, चेंज कब करूं, घर मैंने ये सेल करके नया लेना है, या एक फ्लैट और नया बना लूं। ऐसी चीजें आपके जो है मन में चलती रहेंगी, और आप मुझे लगता है करोगे भी, क्योंकि 12वें घर का मालिक है ना, साथ में खर्चों का मालिक, तो वो आपसे खर्चे करवाएगा भी इन चीजों पे।
अब क्योंकि बुध महाराज जो हैं वो अपना घर चेंज करके आगे चले गए हैं, 3 ग्रह आपके आज दूसरे घर में हो गए हैं, बुध, केतु और सूर्य। और क्योंकि बुध यहाँ से आप देख लीजिए 12वें घर के मालिक होके आए हैं, तो विदेश से लाभ अब यहाँ से एक बार फिर से आपको मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12वें के मालिक होके यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि ये तीसरे के भी मालिक होके यहाँ पर आए हैं, तो अब आपको अपनी कम्युनिकेशंस और प्रेजेंटेशंस में थोड़ा-सा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु के साथ वो आया और केतु बहुत इंटरेक्टिव प्लैनेट नहीं है। राहु बहुत ज़्यादा बातचीत करने में विश्वास रखते हैं, केतु तो एकदम चुप रहते हैं। तो प्रेजेंटेशंस, छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशन, अपना कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएँ, इन सब का आपको बहुत ध्यान रखना है। ध्यान रखना है ये भी कि एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स हम लेके आ रहे हैं। 4 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। जूम के जरिए क्लासेस होंगी, शुरू से लेके एंड तक सभी डी चार्ट्स आपको पढ़ने सिखाएंगे और बड़े मजेदार तरीके से। और आप अपना चार्ट पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा। रिकॉर्डिंग्स आपकी क्लास को आपको शेयर कर दी जाएंगी प्राइवेटली। आप कभी भी बैठ के जब भी आपका मन करे, साल बाद, 1.5 साल बाद भी आपको उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे कांटेक्ट कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सितंबर के महीने में भी बहुत सारे ट्रांजिट्स नहीं है, मात्र 4 ही ट्रांजिट है। मंगल से शुरू हो रहा है, मंगलदेव चौथे घर में आएंगे। अब ये जो प्रॉपर्टी के कारका है मंगल, लैंड के, वो आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आए हैं ये 10वें घर के मालिक होके और पंचम के मालिक होके। तो लैंड तो आप कोई खरीद सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुक्र भी देखिए कहाँ आपके लगन में बना हुआ है। बॉस के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, प्रोफेशनल लेवल पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए वहां पर मंगलदेव महाराज अपने ही घर में देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं 10वें घर में। यहाँ पर मंगल हालांकि लाल किताब के हिसाब से नीच के माने जाते हैं, लेकिन आपके लिए ये शुक्र की राशि में बैठे हैं, पंचम से 12वें में बैठे हैं। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि आप प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा सा कोई यात्रा करें, बच्चों से थोड़ी आपको दूरी हो, क्योंकि अब यहाँ पर आप कहीं बाहर जा सकते हैं अपने ऑफिस के काम की वजह से, प्रोफेशनल लेवल की वजह से आप ऐसी यात्रा कर सकते हैं, जिससे कि या फिर बच्चे हो सकता है कि कहीं थोड़ा बाहर जाएं, कभी रिलेटिव्स के जाएं या कहीं और जाएं, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है चीज। 15 सितंबर को शुक्रदेव महाराज जो है घर चेंज करके चले जाएंगे। दूसरा घर आपके लिए फिर एक बार केंद्र बिंदु बन गया। शुक्र महाराज यहाँ पर आ गए हैं केतु, बुध और सूर्य के साथ। अब शुक्र महाराज जो हैं यहाँ पर निश्चित तौर पे आपको गेम्स तो दिलाने आए हैं, लेकिन बड़ा कैलकुलेटिव गेम आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 11वें के मालिक है। लेकिन जितने प्लेनेट यहाँ से अष्टम घर को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं गेम तो हम देंगे, लेकिन पेन के साथ देंगे। अब वो किस पेन के साथ देंगे? क्या आप अष्टम के प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, अकाउंटिंग वाले फील्ड में है तो कोई पेन नहीं है, फिर तो आपको गेन होना ही है। लेकिन अगर आप उस फील्ड में नहीं है, तो अष्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स का देखना ये भी होता है कि वहां से आपको कोई पेन मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो दूसरे घर से कहाँ देख रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना यह है, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम अगर लगातार करते रहेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहेंगे, और केतु यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप मेडिटेशन करते रहेंगे, ये वो रेमेडीज हैं जिसपे पैसा नहीं खर्च होना, लेकिन टाइम खर्च होना है। करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे बुध महाराज चले गए, उच्च के हो गए 15 सितंबर को ही, और कह रहे हैं कि अब जो प्रेजेंटेशन देनी है दो भैया, अब जो छोटी यात्रा करनी है करो भैया, अब जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत देर से रुके हुए थे, अब मैं यहाँ पर हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। उच्च के हो गए यहाँ पर आके, अब आप अपनी वाणी के जरिए, अपनी कम्युनिकेशन के जरिए, अपनी छोटी यात्राओं के जरिए और छोटे भाइयों के जरिए बहुत सारा लाभ हासिल करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक सूर्य ग्रहण भी जो है 21 तारीख को होगा, उसका आप ध्यान रखिएगा। और सूर्य ग्रहण जब भी होगा, हम उस पर डिटेल वीडियो आपको बना के बताएंगे कि भारत में है कि नहीं है, कितनी देर का है, क्या है, पूरा गाइड करेंगे। उसमें अभी समय है, चिंता ना करें। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स 4 जनवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं। घर बैठे जूम के जरिए एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। शुरू से लेके एंड तक आपको चीजें बताई जाएंगी। चार्ट कैसे पढ़ना है, आप लोगों का चार्ट भी पढ़ेंगे, आपकी कंसल्टेशन भी हो जाएगी बैठे बैठे, और आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख जाएंगे। इसमें हम नक्षत्र भी आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिए अपना नाम, पता, और उसके बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अक्टूबर का महीना, ट्रांजिट थोड़े ज्यादा है। 3 अक्टूबर को बुध से हम शुरू करते हैं। ये जा रही हैं लिब्रा में, यानी कि बुध महाराज उच्च स्थिति में थे, अब वो चतुर्थ घर में चले गए मंगल के साथ। अब बुध महाराज जब यहाँ पे आए हैं तो वो 3rd हाउस के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं। तो चेंज ऑफ हाउस और ये सब चीजें अब शो करती हैं कि आपका एक चेंज का जो मुझे लगता है टाइम वो आ गया है। एक ये भी शो करता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी की डील को, अब वो डॉक्यूमेंटेशन साइन करने की जो समय है वो भी यहाँ पर आता दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि ये 12वें के मालिक भी हैं, तो बाहर जाने का तो डेफिनेटली
वो भी आपको यहाँ पे जो बहुत देर से सोच रहे थे जाएं जाएं वो जा सकते हैं, जो सोच रहे थे बाहर में घर बनाएं बनाएं वो घर बना सकते हैं, बाहर गाड़ी लें वो ले सकते हैं। तो ये सारे आपके लिए संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। और यहाँ पर सूर्यदेव महाराज भी केतु महाराज से अलग होके अब तीसरे घर में आ गए हैं शुक्र के साथ। अब ये दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, यानी कि अब आप अपनी मेहनत के जरिए, अपनी एफर्ट्स के जरिए, अपनी कम्युनिकेशन के जरिए वेल्थ क्रिएशन करने की कोशिश और तेज कर देंगे। एफर्ट्स आपके अब देखते ही बनेंगे गेन्स के लिए, और गेन्स होंगे भी। एक गेन और नॉलेज का गेन, यानी कि एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हैं, 4 जनवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं जूम के जरिए, घर बैठे सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। इस दौरान हम आपका चार्ट भी पढ़ते हैं, जितने स्टूडेंट्स होते हैं सबको चार्ट को हम लेते हैं, स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, मैं भी उसमें अपनी बात रखता हूँ। तो एक तरीके से आपकी वो कंसल्टेशन भी है और आपके लिए वो एस्ट्रोलॉजी सीखना भी हो जाएगा। नक्षत्र भी हम पढ़ेंगे, सभी डी चार्ट्स को कैसे पढ़ना है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अक्टूबर में ही थे हम, और अक्टूबर में हम देख रहे हैं कि अब सूर्यदेव महाराज जो हैं वो नीच हो गए हैं 17 तारीख को चतुर्थ घर में। प्रोफेशनली एवरीथिंग विल बी फाइन, लेकिन अब आपको अपनी मदर का ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी डील जो कर ली, अब रुक जाइए थोड़ी देर, अब डिसीजंस नहीं लेने हैं कोई भी। सूर्य यहाँ पर नीच है, वेल्थ के मालिक भी हैं, तो कोई रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए, इसलिए मदर की हेल्थ का ध्यान रखते हुए बाकी सारी ये सेल परचेज को, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल है उसको आप स्टॉप कर दीजिए अभी। गुरु महाराज बाय लक है कि इस बार साल में 2-2 बार घर चेंज कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन एक बड़ा ट्रांजिट है, आपके लगन में आ जाएंगे। अब गुरु महाराज कह रहे हैं जितनी दिक्कतें फेस कर रहे थे ना, मैं उसको ठीक करने के लिए आया हूँ। एक तो लगन में आके आपको वो वैसे बहुत ज्ञानवान बना देंगे, मजबूत बना देंगे। जो लोग फर्स्ट बेबी चाह रहे थे, बेबी आ जाएगा, सेकंड बेबी चाह रहे थे, थर्ड बेबी चाह रहे थे, सारी चीजें अब आपके लिए ऑन द लाइन आती यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आपको यहाँ पर अब जो है फायदा मिलेगा। किससे फायदा मिलेगा? अब आपको फायदा मिलेगा गुरुदेव महाराज के इस गोचर से, क्योंकि गुरुदेव महाराज का ये जो गोचर है ये आपको ये कह रहा है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे दोष दूर कर दूंगा। बहुत सारे लोगों की शादी अटकी हुई थी, शादी हो जाएगी। बहुत सारे लोग लंबी यात्रा नहीं कर पा रहे थे, धार्मिक यात्रा नहीं हो पा रही थी, सब हो जाएगा। 24 अक्टूबर को बुध महाराज चले जाएंगे स्कॉर्पियो में, यानी कि तीसरे घर का मालिक पंचम घर में जाएगा, 12वें घर का मालिक पंचम घर में जाएगा। इस वक्त आपको एक बस मैं सजेशन देता हूं कि आपको अपने स्टमक का बहुत ध्यान रखना है, लीवर का बहुत ध्यान रखना है, हार्ट का बहुत ध्यान रखना है। बस ये काम आप जरूर करिएगा, क्योंकि 12वें के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, कई बार परेशानी क्रिएट कर देते हैं, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है मंगल भी जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे बुद्ध महाराज को, और मंगल महाराज क्योंकि यहाँ पर दसम के मालिक हैं और यहाँ पर मंगल महाराज इसी घर के भी मालिक हैं, तो ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च वर्क में, एस्ट्रोलॉजी में है तो ऐसी कोई चीजें नहीं होंगी। लेकिन प्रोफेशन से लेकर थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स आप फील इस दौरान कर सकते हैं। अब यहाँ पे शुक्रदेव महाराज आ गए हैं, आप देखिए कहाँ आए हैं शुक्रदेव महाराज, यहाँ पर स्कॉर्पियो में आएंगे। अभी एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मरकरी एंटर्स लिब्रा, यहाँ पर मुझे लगता है कुछ थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि आप ये देखिए कि 1-2 ये हम अक्टूबर से नवंबर में एंटर कर रहे हैं, ये नवंबर में एंटर किए, शुक्र महाराज यहाँ पर आ गए हैं आपके चतुर्थ घर में। और यहाँ पे जब चतुर्थ घर में आएंगे, अब आपका मन करेगा और कि मैं जो घर खरीदने वाला था ना और बड़े वाला और महंगे वाला ले लूं, थोड़ा पैसा और डालते हैं लेकिन पेंट हाउस ले लेते हैं, चलो छोड़ो विला ले लेते हैं। रुक जाइए, ले लीजिएगा, मना नहीं है, लेकिन 16 तक रुकिएगा जब तक सूर्य महाराज यहाँ पर बैठे हैं। और शुक्र महाराज आपको यहाँ पर मदर के जरिए गेन देंगे। शुक्र महाराज आपको प्रेरित करेंगे और अच्छी सुंदर प्रॉपर्टी और गाड़ी बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको वेट पड़ेगा। बुध महाराज वक्री हो जाएंगे 10 तारीख को, यानी कि जो 12वें घर के मालिक है यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। अब जो मैं आपको वो कह रहा था ना, आपके पेट का ध्यान रखना और वो सब चीजें, उनमें थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाएगा। उसमें अब आप फटाफट से अपनी डाइट ठीक करके और सब चीजें ठीक करके अपनी बॉडी को दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर गुरु भी वक्री हो जाएंगे। अब आप देखिए 3-3 एरो लगाने का मतलब यही था, आपको शो करें शनि बड़े प्लेनेट वक्री, गुरु बड़े प्लेनेट वक्री, राहु केतु ऑलरेडी वक्री होते हैं, बुध यहाँ वक्री हो गए। तो 11 नवंबर तक आते आते कुंडली में अगर 5 प्लेनेट वक्री होंगे तो आप समझेंगे कि चीजें कैसी स्लो होंगी। अब आपके लिए चीजें किस लेवल पे स्लो होगी? विदेश से जुड़ी, कम्युनिकेशन से जुड़ी, सप्तम घर यानी शादी से जुड़ी, पार्टनरशिप से जुड़ी, इनहेरिटेंस से जुड़ी, आपकी लंबी यात्राओं से जुड़ी, ये सब चीजें अब स्लो डाउन हो जाएगी। कोई बात नहीं, साल का एंड है, जल्दी मत कीजिएगा,
चीज़ें दोबारा ठीक होंगी जब सब मार्गी होना शुरू हो जाएँगी। और एस्ट्रोलॉजी सीखनी है आपको, हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, अभी जस्ट एक बैच खत्म हुआ है, थोड़ा हमने गैप दिया है दिसंबर का, 4 जनवरी से हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं और इसमें आपको शुरू से लेके एंड तक एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा। घर बैठे ज़ूम के जरिए सैटरडे संडे क्लासेस होंगी। आइए, मोस्ट वेलकम है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर बुध महाराज जो है वो एक बार फिर से जाएंगे लिब्रा में, लेकिन उससे पहले सूर्य महाराज जो आपको रोके हुए थे प्रॉपर्टी खरीदने से, वो आ जाएंगे आपके पंचम घर में। सूर्य, मंगल, बुध पंचम में, यानी कि सूर्य महाराज यहाँ पर वेल्थ के मालिक होके आए हैं। तो अब स्टार्टअप के जरिए वेल्थ क्रिएट करना, अब बच्चों के जरिए वेल्थ क्रिएट करना, फैमिली के साथ वेल्थ क्रिएट करना, वो समय यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर एक बार फिर से बुध जो है बैक गियर मारेंगे और बोलेंगे अच्छा मैं पिछले घर में दोबारा घूम के आता हूँ जरा, और वे फिर आपके चतुर्थ में आ जाएंगे। अब वो समय है जब आप डॉक्यूमेंटेशन भी कीजिए, प्रॉपर्टी भी खरीदिए, गाड़ी भी खरीदिए, साइन भी कीजिए, सब कर सकते हैं। अब वो समय आ गया, लेकिन पढ़ने के बाद। अब यहाँ पर 26 नवंबर को शुक्रदेव महाराज जो है वो स्कॉर्पियो में चले जाएंगे, यानी कि उन्होंने सूर्य और मंगल को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। शुक्र महाराज ने गेंस के घर के मालिक होके गेंस के घर को ही यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं। अब यहाँ से प्रॉपर्टी से लाभ आपको होता दिखाई देगा। आप शेयर मार्केट के जरिए लाभ भी कमा सकते हैं। जो प्रॉपर्टी हो सकता है आपने 1 CR में खरीदी हो, वो 110 की हो जाए, 120 की हो जाए, आपको काउंटर ऑफर आ जाए कि भैया आपने देनी है तो दे दीजिए हमें, आप 20 लाख कमाइए घर बैठ के। ऐसे ऑफर अब आपको मिलेंगे। इसके बाद अब शनि महाराज कह रहे ठीक है भाई, बहुत हो गया वक्री वक्री वाला खेल, अब मैं मार्गी हो गया, यानी कि इनहेरिटेंस से लाभ, इन लॉज से लाभ, पार्टनरशिप से लाभ, वो जो सब चीजें दोबारा हो जाएंगी। अब जो जून से पहले चल रही थी, अब दोबारा शनिदेव रफ्तार पकड़ेंगे और आपके भाग्य का विस्तार करेंगे। और 29 नवंबर को यहाँ पर बुध महाराज भी हैं, वो मार्गी हो जाएंगे। यानी अब धीरे धीरे प्लेनेट, एक अगर गुरु को छोड़ दें तो सब मार्गी होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जब शनिदेव सीधे हो गए, उन्होंने भाग्य का रास्ता पकड़ लिया, तो विदेश जाने के रास्ते भी आपके खुल गए। एक बार फिर से प्रॉपर्टी पे खर्चने के रास्ते खुल गए, और एक बार फिर से अपनी कम्युनिकेशन के जरिए, अपनी बातचीत के जरिए, वो जो आप अपना भाग्य का विस्तार करने वाले थे, उसका रास्ता आपके लिए दोबारा यहाँ पर खुल गया। दिसंबर का महीना, अब यहाँ पे फिर से एक ही घर में सारा जमावड़ा होने वाला है। 5 दिसंबर को सबसे पहले तो जो गुरु हैं वो वापस चले जाएंगे 12वें घर में। वो कहेंगे जो मैंने देना था आपको दे दिया भैया इन दिनों में, अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये अच्छा है, क्योंकि 9वें के घर के मालिक जो है बाहर बैठे हैं, 12वें घर में आपको विदेश से लाभ, विदेश में नौकरी, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, और जिन लोगों का अटका हुआ था उनको ही दौरान मिल जाएंगी। और इसके बाद एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स कोर्स 8 वीक, ये भी हम साल की शुरुआत में शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। शुरू से लेके एंड तक जूम के जरिए सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, मजा आएगा। दिसंबर 7, इससे पहले दिसंबर 6 मरकरी जो है वो स्कॉर्पियो में एंटर कर जाएंगे। देखिए 4 प्लेनेट आपके आगे पंचम घर में, और सभी आपके गेंस के घर को देख रहे हैं, यानी गेंस आपको विभिन्न स्तोत्रों से मिलने वाला है। अलग अलग सोर्सेज से आपको अब गेन की प्राप्ति होगी। दिसंबर 7 को मंगलदेव महाराज चले जाएंगे आपके छठे घर में। यहाँ पर आपको प्रोफेशन लेवल पे, यानी कि आपकी सर्विस में आपको बहुत अधिक, अब यहाँ पर आपको मानेंगे लोग, कहेंगे यार क्या इसका दिमाग चलता है, जो इसने बोला वो बिल्कुल सही है। दिमाग के जरिए आप परास्त करेंगे अगर आपको कोई तंग कर रहा था। ऑफिस में अब आपका झंडा बुलंद होने वाला है, चिंता मत कीजिए। और क्योंकि ये आपके 10th हाउस के मालिक भी हैं और यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको विदेश में नौकरी करने का भी एक अवसर प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर जो है सूर्यदेव महाराज हैं, वो भी आपके साथ यहाँ पे आ गए, यानी जो सरकारी नौकरी और कंपटीशंस इन सब के विषय में सोच रहे थे ना, अगर इन दिनों में एंट्रेंस है, इंटरव्यूज हैं, वो सारी क्लियर होंगी। गवर्नमेंट जॉब के भी यहाँ पर पूरे चांस बनेंगे। शुक्रदेव महाराज भी यहाँ पर आ जाएंगे। साल एंड होते होते सभी छठे घर में एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। शुक्र यहाँ पर 11वें घर के मालिक होके आए हैं और चतुर्थ भाव के। बस आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, उसको लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोशिश करें जब साल का एंड होना शुरू हो तो चैरिटी अधिक से अधिक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आपका पैसा 12वें घर में जाने वाला है, अगर आप वो खुद ही मदद कर दोगे, चैरिटी कर दोगे, तो नहीं जाएगा, आपके जरिए नहीं जाएगा, किसी की मदद हो जाएगी और आपको फायदा हो जाएगा। तो चैरिटी आपके लिए मूल मंत्र है दिसंबर में। अब यहाँ पे बुद्ध जी बचे थे, इनसे ही गोचर शुरू हुआ था साल का, इन पे ही खत्म हो रहा है। ये भी छठे घर में आ गए हैं और ये अब आपको विदेश से जोड़ रहे हैं, चैरिटी से जोड़ रहे हैं, एनजीओ से जोड़ रहे हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ रहे हैं।
तो अब मौका है योगा के ज़रिए अपना एक मानसिक विकास करने का, चैरिटी के ज़रिए अपना खाता भरने का, ऊपर वाला खाता। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे साल के अंत होते-होते, तो थोड़ी बहुत जो दिक्कत बन भी रही है क्योंकि छठे में इतने ग्रह आ गए हैं, तो सेवा में के ज़रिए अगर आप मंदिर जाके सेवा कर सकें, बुज़ुर्गों की सेवा कर सकें, किसी अनाथ आश्रम में जाके सेवा कर सकें, कहीं दवाई दे सकें, कुछ कर सकें, तो ये सेवा का अवसर है। आप करिए और ज़रूर आपको लाभ होगा और आपको जाते-जाते एक बार फिर से बता दें कि अगला आने वाला साल जो है, वार का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई मतलब कि मंगल। नो को हम कहते हैं ना मंगल थोड़ा-सा लड़ाकू प्लैनेट है, उसका साल है। तो जिनका भाग्यांक, मूल अंक 9 है, उनके लिए तो अधिक लाभ है और ये अधिक परिश्रम वाला समय है। परिश्रम वाला समय पिछला था 8 यानी कि 2024 अब रिज़ल्ट्स पाने वाला है, इम्प्लीमेंटेशन वाला, एक्टिवेशन मोड वाला समय आपके लिए आ चुका है। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस घर बैठे ज़ूम के ज़रिए सैटरडे संडे मोस्ट वेलकम आइए सीखिए उसमें आपका चार्ट भी हम पढ़ेंगे तो कंसल्टेशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है एस्ट्रोलॉजी पढ़ते-पढ़ते ही आप मेरे से अपना चार्ट भी दिखा लेंगे और आप एस्ट्रोलॉजी सीख भी जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। रोहित जी, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बहुत-बहुत राम शुक्रिया, राम। नमस्कार, धन्यवाद जी, राम-राम जी।